टारगेट होगा खुली भर्ती में 60 सिलेक्शन, परिसीमित भर्ती में 75 सिलेक्शन का। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई लोगों का कहना है, कहीं पे कई लोग मैसेज करते हैं कि 1750 पोस्ट आने वाला है। 1750 पोस्ट नहीं आ रहा है भाई, 300 पोस्ट आएगा लगभग। ये 1750 कुल पर्यवेक्षक की संख्या है छत्तीसगढ़ में स्वीकृत। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सभी के सभी पर्यवेक्षक, सभी के सभी सुपरवाइजर तो छुट्टी पे नहीं चले गए हैं कि इतना इतना पोस्ट निकाला जाएगा। 300 ही पोस्ट है, तो इसको जागरूक होकर रखिएगा। इस 300 पोस्ट में से 60 पोस्ट खुली भर्ती का सिलेक्शन और 75 पोस्ट खुली भर्ती परिसीमित भर्ती का सिलेक्शन का टारगेट रखा है। और उसमें आप लोगों को सहयोग भी देना पड़ेगा, आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4, धारा 5 और 6 के अंतर्गत न्यायालय जुर्माने की राशि निर्धारित करता है। पहली बात कि धारा प्रश्न संख्या 7 जो है, इसके अंतर्गत आपने जो लिखा है धारा 4, धारा 5 और धारा 6 क्या है? तो धारा 4 कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करते हैं, उसी के अंतर 3 साल का कठोर कारावास की सजा और जुर्माना का प्रावधान हमने अभी पढ़ा थोड़ा देर पहले। और धारा 4 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को आप पहचान तो कर लिए, लेकिन उसको टोन्ही के रूप में प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसको अपने दरवाजे से नहीं निकलने देते, किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, तो धारा 4 टोन्ही की प्रताड़ना का बात करता है। और धारा 6 कहता है कि अगर आप ओझा के रूप में काम करते हैं, अब ओझा की परिभाषा कहां पे लिखी गई वो पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप ओझा के रूप में काम करते हैं तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन सजा के अंतर्गत 2 तरीके की सजाएं हैं। पहली सजा क्या है कि आपको जेल भेजा जाए, कठोर कारावास में। दूसरी सजा है कि आपसे जुर्माना लिया जाए, पैसा में लिया जाए। तो जब भी जुर्माना निर्धारित होगा तो जुर्माना कौन सी धारा के अंतर्गत निर्धारित होगा? ये जो अपराध हुए हैं धारा 4 के, 5 के और 6 के, इन अपराधों के लिए जुर्माना जो निर्धारित होगा, उस जुर्माना निर्धारित करने की प्रक्रिया बताई गई है धारा 12 में। और इस धारा 12 में बताया गया है कि पीड़ित व्यक्ति के उपचार में हुए व्यय के आधार पर और पीड़ित व्यक्ति को हुए शारीरिक और मानसिक हानि के आधार पर जुर्माना निर्धारित किया जा सकता है। यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया, उपरोक्त दोनों। क्लियर है? चलिए